आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं कैसी हूँ आप सब लोग को पता ही है आज का। तो अभी मैं हॉस्पिटल से जस्ट आई हूँ, मतलब आधा घंटा हो गया। मतलब मैं नीचे भाभी के पास में बैठी थी यहाँ पे, इनके जो मेरे भाई के लैंडलॉर्ड हैं उनके पास में बैठी हूँ। और मेरे पास में एक और बैठा हुआ है यहाँ पे लड़का, दिखाती हूँ आपको। ये भाभी का लड़का है और एक और है छोटी यहाँ पे, मतलब कि जो सबसे बड़े जो मतलब मेरा भाई है उसके जो लैंडलॉर्ड है, जो सबसे बड़े भैया हैं उनके यहाँ पे नीचे ऐसे दे दे छुप ये जो सबसे बड़े भैया हैं तो उनका छोटा वाला लड़का है, और एक भैया और है जो उससे ऊपर रहता है। तो उनकी लड़की भी आई थी अभी, उसने मुझे चश्मा दिया, देखो मेरे को चश्मा दे के चली गई, आप पहन लो इसको। तो अभी मिलाती हूँ उससे, वो बहुत ही क्यूट है, बहुत ही। और एक ये है, ये हमारी क्यूट सी परी है। हेलो बोलो परी, हेलो बोलो, यहाँ फ़ोन पे बोलो हेलो हेलो। ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। आपका नाम क्या है बताओ? बता दे परी है तेरा नाम। आपका नाम पूछा? मेरा नाम तो नीर है। क्या है? नीर। इसका नाम नीर है, नाम नीर है, और मेरा नाम नीलम है। नीलम? हाँ। एक जैसा नाम। एक जैसा नाम, नीलम नीर। और ये तो हमारी छोटी सी क्यूट सी बेबी है जिसने हमें एक सुंदर को चश्मा दिया है। दिखा दूँ मैं आप लोगों को? तुम्हारी शक्ल दिखा रही हूँ मैं, सब पहचानेंगे, फिर सब लोग देखेंगे। 2000 लोगों को देख लो। बोल के। ये मुझे कह रहा तुम्हारे कितने सब्सक्राइबर, पहले ये बताओ उसके बाद आऊँगा कैमरे में। परी चश्मा ले जाओ, चश्मा। परी परी चश्मा ले जा, चश्मा। चश्मा ले जाओ अपना। मैं जा रही हूँ लेके फिर ऊपर। ये ले, ये ले। ओए आजा। नहीं आ रही, आ जाओ परी। चप्पल पहन के। मेरी चप्पल पहन, ओह माय गॉड, मेरी चप्पल पहन के कहाँ जा रहे हो आप? आपके पैर कितने छोटे से हैं। ये क्यूट सी बेबी है। आ जाओ, ये चश्मा भी पहनो फिर। परी चश्मा दो, मैं लाओ लाओ चश्मा दो, नीर चश्मा दो। हाँ मैं पहनाऊंगी, मैंने तो पहन लिया, आप पहनो। ये कितनी क्यूट है ना सच में, ये देखो ये बहुत ही प्यारी लगती है। और ये मेरे इतने बड़े चप्पल, पैर कितने से हैं चप्पल देखो, हे भगवान। तो वो भी चली गई बाहर। तो फिर आप सब लोग को मुझे एक चीज़ भी बतानी है, अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। पहले मैं ऊपर जाती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है जो आप सब लोग को मुझे बतानी है, और बहुत ज़्यादा यार, मतलब क्या बताऊँ, अभी बताती हूँ। पहले ऊपर जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी। ये फिर आ गया, ये फिर आ गई चश्मा, फिर से चश्मा मिल गया। ये छुटका कैसा लग रहा है? लाइट खुल जा रही है उसकी। परी कैसा लग रहा है? दे दिया या नहीं दे? परी कैसा लग रहा है? परी कैसा लग रहा है? परी अब यहाँ लड़ाई हो गई खतरनाक। परी कितनी क्यूट है, देखो इतनी प्यारी लगती है ना सच में। क्यों 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 बेचारे को तड़पा रहे हो बताओ? इसने पहले ही खा लिया, मेरे को नहीं दे। मेरे को भी दोगे? परी मेरे को भी दोगे ना? दे दे। मेरे को नहीं दोगे? परी दे दो। थैंक यू। ये तो क्यूट बेबी है हमारी। जा रहे थे यहाँ पे सब्जी लेने के लिए, और मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ इसको। एक छुटकनों को पकड़ लिया मैंने, तो फटाफट से हम सब्जी लेके आते हैं क्योंकि देर भी हो गई थी, तो इससे फटाफट सब्जी लेके आए। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए, क्योंकि मैं सोच रही थी कि इसी बार सब्जी लेके आती हूँ, फिर ऊपर 3 मंजिले में चढ़ना पड़ता है फिर नीचे आना पड़ता है, मतलब 5th मंजिले में जाना पड़ता है। तो अपने साथ इसको लेके आए पकड़ के, मैं कहा चलो भाई सब्जी लेके आते हैं। अकेली थी मैं, तो ये मेरे साथ आ गया। तो अब सब्जी लेके आते हैं, फिर मिलते हैं हम आपको, ठीक है? इस पहुँच गए हम लोग सब्जी मंडी, जस्ट पीछे ही है। मटर डेयरी, हवा सब्जी मंडी। कहाँ पे? मदर डेयरी। ये यहाँ वहाँ पे मदर डेयरी है, वहाँ पे सब्जी है। तो पहले हम सब्जी लेते हैं मदर डेयरी से। डेयरी तो उधर है, डेयरी वहाँ पे। यहाँ पे भी है डेयरी, हम तो वहाँ से लेते हैं। पर तो फिर कल मैंने जहाँ पे जूस पिया था ये थे वो अंकल, कल रात को कुछ दिख नहीं रहा था यहाँ पे। तो फिर चलते हैं। अरे बहुत हमने सब्जी ले लिया, सब कुछ ले लिया, सब कुछ ले लिया। अब हम जा रहे हैं घर। पूरी दुकान ले लिया। पूरी दुकान तो नहीं ली, थोड़ा बहुत सब्जी। उन्होंने मुझे भिंडी मंगाई थी, तो मैं भिंडी लेके आई हूँ, देखो। तो फिर चलते हैं आप घर, फिर मिलते हैं आपको। अभी आपको एक चीज़ बतानी है, वो मुझे ऊपर कमरे में चले जाऊँगा ना, फिर बताऊँगी मैं आपको, ठीक है? ओके बाय बाय। बाय बाय।
क्या मिला आपको ये? ये भैया दो बटर क्या मिला है? मेरे को दे दो परी, मेरे को दे दो। मैं ले जाऊँ ऊपर इसको? आप मेरे साथ आ रहे हो ऊपर? मैं जा रही हूँ फिर। बाय बाय बाय। चलो देखते हैं फिर। एड्रेस दे दियो। एड्रेस हाँ फोन कर लेना आप। मतलब पति है नहीं पति? क्या आइस मतलब? के मौसम कैसा है वहाँ पर? जनवरी में हाँ ठंडा होगा बर्फ पड़ती है उस टाइम पे तो यहाँ पे से। हाँ नैनीताल साइड गिरती है, नहीं? नैनीताल गिरेगी। हाँ हल्द्वानी आना आप, हल्द्वानी से नैनीताल ले चलेंगे आपको। तब भैया लोग ज़्यादा घूमेंगे ना पहाड़ों। तो गैस फाइनली पहुँच गई ऊपर कमरे में और अभी पीछे बालकनी में आई हूँ। गर्मी भी हो रही है बहुत ज़्यादा, हो ही रही है मतलब गर्मी इतनी भी नहीं हो रही, लेकिन पिछली बार जब आई थी ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो इस बार मतलब इतनी नहीं है। पर हल्द्वानी से तो बहुत है। हल्द्वानी में तो आपको बताइए मौसम कितना अच्छा रहता है। और मेरा ये पसीना, बहुत ज़्यादा पसीना। अभी बालकनी में खड़ी हूँ, आपको दिखाती हूँ बालकनी से कैसा है पीछे, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको बात बतानी है, फिर बताती हूँ आपको क्या चीज़ बताने वाली हूँ आपको। तो ऐसा है यहाँ का कुछ मौसम। ये है बालकनी, सारे कपड़े डले हुए हैं मेरे। तो नीचे रोड है, वो दिखाती हूँ नीचे, देखो ओ नीचे दिख रहा है सब ये फ्रूट्स वाले भैया, इनसे फ्रूट्स लेती हूँ मैं। तो मतलब ये नीचे रोड है, यहाँ से जाती हूँ मैं सीधे सीधे सीधे। और वो वहाँ पे एक शॉप है, वहाँ से मैं सामान वगैरह लेती हूँ। वो दिख नहीं रही है अभी यहाँ से, यहाँ से दिखेगी, वो देखो दिख रही होगी नीचे। यहाँ से कुछ भी मुझे सामान लेना हो ना तो मैं घर के लिए मतलब रूम के लिए कुछ भी ले लेती हूँ, खाने पीने का सामान। तो ये है गाइस, ये 5th फ्लोर में है, पता है ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर है, एकदम नीचे ये है। तो फिर मैं आप लोग को जो बताने वाली थी फाइनली मैं बता देती हूँ कि क्या चीज़ था। तो मतलब कि उनकी रिपोर्ट जो है आ चुकी है आज। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि उनकी रिपोर्ट आ गई। मतलब कि जैसे ही लेबॉर्ट्री से फ़ोन आया कि मैंने उठाया था, केसिंग से बात हो जाएगी, तो मैंने कहा, मैंने उनसे बात करा तो उन्होंने बोला कि उनकी रिपोर्ट हो गई है, साइन तो आप ले जाइए, अभी आइए 5 मिनट के अंदर। तो फिर वो फटाफट से गए और रिपोर्ट्स लेके आए। पर एक चीज़ ये है ना कि रिपोर्ट तो आ गई, मतलब मैं इतना खुश हो गई थी ना सीरियसली यार, कि जिस चीज़ का हम 2 महीने से वेट कर रहे थे ना वो चीज़ हो गई थी। पर उसके बाद इतना मूड ख़राब हुआ ना, मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि किसी से मैच ही नहीं हुआ। 2 भाई और 1 बहन, तीनों का टेस्ट करवाया था, पर किसी के साथ भी उनका जो HLA होता है ना वो मैच नहीं हुआ। BMT होना है उनका। तो क्या करें यार, मैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत, मैं उसके बाद इतनी टेंशन में आ गई ना। और वो भी इतना परेशान हो गए, कह रहे यार क्या किस्मत ही, मतलब हमारी किस्मत ही इतनी ख़राब चल रही है ना यार, पता नहीं क्या हर जगह से मतलब अटक ही रहा है, कोई भी चीज़ मतलब पूरी नहीं हो रही है। मतलब क्या ही बोले यार, इतना परेशान हो गए ना अब। फिर उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो उनको मैंने कहा मैम ये तो किसी से मैच, मतलब उन्होंने मैं बताया कि किसी से मैच नहीं हुआ है। फिर मैंने बोला, मैंने कहा अब क्या होगा? तो वो कह रहे हैं कि मतलब कि उनका कुछ अपना सॉफ्टवेयर है वहाँ का हॉस्पिटल का, उसमें वो लोग मतलब कि चेक करता है कि किसी के साथ मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, यानी कि पहले जो भी BMT वगैरह हुए होंगे या फिर किसी ने जैसे किसी का साथ मैच हुआ होगा, कोई डोनर कोई भी होंगे, मतलब तो वो लोग आई थिंक उनके पास कुछ रिकॉर्ड रहता होगा पहले का सॉफ्टवेयर में। तो वो कह रहे थे कि हम लोग चेक करते हैं, फिर उसके बाद 2 या 3 दिन बाद अरेंज हो जाता है। तो अभी 1-2 दिन में बताएंगे हम आपको। कल अभी OPD में जाके उनकी जो रिपोर्ट्स है वो दिखानी है डॉक्टर्स को, उसके बाद फिर पता चलेगा हमको कि किसके साथ मैच होगा, क्या हो गया। 2-3 दिन का टाइम होगा। वो हमें आज ही सिक लीव भेजने वाले थे, पता है आपको, मतलब इतना 2 हफ्ते की छुट्टी के लिए बोल रहे थे कि 2 हफ्ते की छुट्टी के लिए आप घर चले जाओ, रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर आ जाना। मतलब यार इतना दिमाग ख़राब हो गया था ना मेरा जाते ही, जब उन्होंने ऐसा बोला कि हमें सिक लीव भेज रहे हैं 2 हफ्ते की। और फिर उन्होंने जैसे खाना खाया और हमें फ़ोन आ गया 1-1:30-2 के बीच में हमें फ़ोन आ गया कि आपकी रिपोर्ट हो गई है। और मैं इतना खुश हो गई ना सीरियसली, मैंने कहा जैसे छुट्टी घर जाते वैसे रिपोर्ट्स आ गई, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। इतने टाइम से वेट करे थे, आप सबको पता ही है। फिर उसके बाद उन्हें बोला कि नहीं किसी के साथ मैच ही नहीं हुआ, तो और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया मेरा। तो यार पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा यार, मैं तो परेशानी हो गई हूँ कसम से। पर अब देखते हैं। पर ये है कि फाइनली रिपोर्ट्स टाइम से उन्होंने हमें बता दिया। आज अगर हम 2 हफ्ते की छुट्टी घर चले जाते उसके बाद आते, फिर हमें पता चलता कि किसी के साथ मैच ही नहीं हुआ, तो फिर और ज़्यादा दिमाग ख़राब होता। फिर इसलिए अभी
आज पता चल गया। वो भी कल इतना सारा बोल के आई लेबोरेटरी में कि सर इतना टाइम हो गया है, पेशेंट को दिक्कत हो रही है। मैंने कहा आप देख ही नहीं रहे हो। मैंने कहा उनको चक्कर आ रहे हैं, मतलब उनको कुछ नहीं हो रहा था, ऐसे उनको कोई दिक्कत आ नहीं रही है, पर मैंने बोला उनको कि उनको चक्कर आ रहे हैं, वो खाना भी कम खा रहे हैं, उनको भूख भी नहीं लग रही, बहुत चीज़ बोला उन लोगों को मैंने कहा तो हमें दिक्कत हो जाएगी अगर हमें ऐसे घर भेज दोगे तो उनको और प्रॉब्लम हो जाएगी, उनका प्लेटलेट्स नहीं बढ़ रही हैं। तो बहुत चीज़ मैंने उनको बोला और रिक्वेस्ट करी। मैंने कहा सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप जल्दी से हमारी रिपोर्ट दे दीजिएगा। उन्होंने बोला कि कल तो डॉक्टर बैठे ही नहीं, तो आज बैठे होंगे। उन्होंने बोला कि कल मैं मतलब आप बता दीजिए नाम हम बताया तो थोड़ा सा प्राइवेसी में तुम्हारा काम करवा दूँगा। तब जाके आज हमारी रिपोर्ट हुई। पता है इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद मैं गई नीचे लेबोरेटरी में हर जगह। सो फाइनली ये हुआ और अभी मतलब आ भी गई तो रिपोर्ट चलो एक वो हो गई ना कि उस रिपोर्ट का वेट तो काफ़ी टाइम से डॉक्टर कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे। एक कन्फर्मेशन हो गई कि नहीं आप बस डोनर ढूंढना पड़ेगा, फिर भाई बहनों से मैच नहीं हो रहा किसी से भी। तो फिर अब क्या कर सकते हैं, अब तो हम वेट ही कर, अब देखते हैं कल परसों में क्या होता है, फिर बताऊंगी आप लोगों की डोनर कब तक, क्या बोन मेरो ट्रांसप्लांट कब होगा क्या नहीं होगा। फाइनली मतलब कि HLA तो नहीं हुआ, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर शाम भी हो चुकी है, सब्जी वब्जी भी लेके मैं आ गई। उन्होंने मुझे भिंडी मंगाई थी। तो कल रक्षाबंधन है, आपको तो पता है, क्योंकि मैंने तो राखी भेज दी थी दोनों भाइयों को, तो मेरे दोनों भाइयों की राखी तो पहुंच गई है। मतलब राखी तो पहुंच गई है दोनों भाइयों के। एक भाई की तो मेरे बड़े वाले भाई की तो मेरे 2 दिन पहले पहुंची थी, 2-3 दिन पहले, और छोटे वाले भाई की राखी मेरे आज ही पहुंची है दिन में। तो राखी भी पहुंच गई मेरी और कल राखी भी है। क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब पिछले साल हम लोग दिल्ली आए थे ना, मेरा भाई जो एरो सिटी में पुलमैन होटल है, तो मेरा भाई वहाँ पे था, मेरा भाई मैनेजर है, तो वहाँ पे वो उस टाइम पे वहाँ पे मैनेजर था। तो अभी उसका फिर उसने वहाँ से ट्रांसफ़र ले लिया, वहाँ चला गया वो। अभी वो पुणे में है मेरा बड़ा भाई। फिर उसके बाद क्योंकि पिछली बार मेरा बड़ा भाई भी दिल्ली में था और छोटा भाई भी दिल्ली में था, तो दोनों को राखी बांधने का इतना सुनहरा मौका था, तो मैं उसे नहीं छोड़ सकती थी। तो मैं इसलिए हल्द्वानी से यहाँ आई थी। मेरे मम्मी को भी साथ में ले गया, तो भाई ने बोला जब तू आ रही है तो फिर मम्मी को भी लिया, मम्मी को भी घुमा दूंगा, होटल्स वगैरह सब कुछ ही वो। तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हमारा वहाँ पे पूरा फैमिली के लिए मतलब एक होता है ना, पूरा डेकोरेशन रूम डेकोरेट करके पूरा केक वेक, मतलब बहुत अच्छे से हमारा वहाँ पे वेलकम किया था सब लोगों ने। बहुत अच्छा लगा हम लोगों की कि मतलब इतनी रिस्पेक्ट करते सब लोग मेरे भाई के वहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा एक गर्व फील हो रहा था कि हाँ भाई हमारा भाई कुछ है। तो उस टाइम पे फिर राखी पिछले साल तो मतलब इतना अच्छा मौका मिल गया था, राखी बांध के फिर हम लोग चले गए थे हल्द्वानी वापस। 2-3 दिन रुक के भाई के होटल में रुके थे, वहीं पे रूम लिया था दादा ने। और फिर अब इस बार तो मतलब इसलिए हर बार मैं राखी भेज देती थी, तो पिछली बार मुझे अच्छा मौका मिला था तो मैंने कहा पहना दूँगी। और इस बार तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो यहाँ पे जो मोहित भाई है ना, जो मतलब कि मेरे भाई जो मतलब यहाँ पे मैं रह रही हूँ अभी, मेरे भाई का जो रूममेट है उसकी कोई भी बहन नहीं है, तो वो बेचारा घर भी नहीं गया। कहते मेरी कोई बहन ही नहीं है तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ राखी बंधवाने की। तो मेरा जो बुआ का लड़का वो तो चला गया था घर राखी बंधवाने के लिए। तो मैं सोच रही थी कि मैं मोहित को कल राखी बांधूंगी, क्योंकि कल रक्षाबंधन है और वो भी मेरे, और इतना अच्छा मौका मिला है मुझे क्योंकि राखी है और उसको भी, वो भी घर नहीं जा रहा है, उसकी कोई बहन भी नहीं है, और इतना अच्छा मौका तो कौन छोड़ेगा ना। तो मैं उसके लिए मिठाई भी लेके आ गई। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये मैं मिठाई भी लाई हूँ उसके लिए। तो कल राखी बांधूंगी उसको मैं। अभी नीचे भाभी हैं तो वो भी कल राखी बनाएंगे। वो कहती है मुझे मेहंदी लगानी है, तो कहती जो तुझे मेहंदी लगानी आती है, मैंने कहा थोड़ा बहुत लगा लेती हूँ पर इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो अभी नीचे जाऊँगी, भाभी को मेहंदी लगाऊंगी और फिर देखती हूँ मैं भी थोड़ा सा लगा लूँगी, क्योंकि यार भाई लोग साथ में नहीं है, पर भाई तो मेरे कोई बात नहीं, एक भाई यहाँ पे भी है, उनको राखी बांध दूँगी। और भाई के नाम की राखी तो मैंने ना, भाई के नाम की मेहंदी तो लगानी है, तो फिर मेहंदी भी लगाऊंगी। तो फिर फटाफट से देखते हैं अभी थोड़ी देर में क्या होता है।